वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के अपने क्लास में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो जो भी हम सेंटेंस लिखे होते हैं वो सेंटेंस अलग अलग शब्दों से मिल करके बने होते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इस सेंटेंस में देखेंगे राम एक शब्द हो गया, इज एक शब्द हो गया, ए एक शब्द हो गया, गुड एक शब्द हो गया, बॉय एक शब्द हो गया। तो जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड्स एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं उनका कुछ न कुछ पार्टिकुलर नेम होता है, कुछ न कुछ पार्टिकुलर नाम होता है। उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जितने भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन सभी वर्ड्स को क्या कहते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें देखेंगे राम ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये सब्जेक्ट हमारा नाउन है और इज एक वर्ब है, राम एक नाउन है और इज एक वर्ब है और ए एक आर्टिकल है और गुड एक एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन। इसी तरह से वर्ब सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज किए रहते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम रहता है। तो उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में 8 तरह के होते हैं। उनमें जो सबसे पहला होता है वो है नाउन, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं संज्ञा। इसकी डिफिनेशन है नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स और पर्सन। अर्थात संज्ञा वो शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के नाम के लिए, किसी वस्तु के नाम के लिए या किसी स्थान के नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है राम, भरत, रीता, दिल्ली, बुक, पेन, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो किसी भी चीज का नाम, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अगर देखा जाए तो सब के सब एक संज्ञा है, नाउन है। तो नाउन जो होता है वो मेनली पांच प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, थिंग्स और पर्सन। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सिराज, इसी तरह से किसी सिटी का नाम, जैसे पार्टिकुलर सिटी का नाम दिल्ली। किसी चेयर बनाने वाली कंपनी का नाम जैसे नील कमल, नील कमल। किसी भी वस्तु का अगर हम नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन के अंडर में आता है। या इसी तरह से किसी किसी कुत्ते का नाम हो जैसे टॉमी, या इसी तरह से किसी भी चीज का नाम अगर हम उसको दे दें, किसी कपड़े के ब्रांड का नाम जैसे रेमंड। तो किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी पार्टिकुलर वस्तु के नाम को, उस वस्तु को कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हम प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा जो नाउन होता है वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसकी की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। ये जो नाउन होता है ये पूरे किसी भी एक जाति के समूह के कोई नाम दे दिया जाए उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नहीं। जैसे हमको कहना हो मैन, मैन में सभी मैन आ गए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। इसी तरह से बर्ड, बर्ड ये भी एक जाति है। कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा।
या इसी तरह से एनिमल, किसी विशेष एनिमल या किसी विशेष बर्ड का नाम या किसी विशेष मैन का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह से किसी भी वर्ग या समूह को कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हम कॉमन नाउन के अंडर में रखते हैं। इसी तरह से बॉय, किसी किसी पार्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिखा हुआ है, या इसी तरह से गर्ल, ETC एक्सेट्रा, तो इसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसी भी जाति या समूह के नाम को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तीसरा एक नाउन होता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन होता है हमारा, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहा जाता है। कोई भी एक ग्रुप हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का कोई एक ग्रुप हो, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लड़के कहीं पर खड़े हों, या बहुत सारे जो एक पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये एक पढ़ने वाले बच्चों का एक ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया एक कलेक्टिव नाउन। या इसी तरह से ए बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। कोई भी वस्तु जब एक से ज़्यादा हो जाती है और उसको कुछ नाम दे दिया जाता है, उस समूह को या उस झुंड को कोई नाम दे दिया जाए तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। हर्ड ऑफ शीप्स, हर्ड ऑफ शीप्स, भेड़ियों का रेवड़, भेड़ों का रेवड़, हर्ड ऑफ शीप्स। या हाइव, हाइव, हाइव मीन्स छत्ता होता है, हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छत्ता। तो कोई भी समूह में जब कोई चीज हो उसका कुछ नाम दे दिया जाए, या इसी तरह से क्राउड, क्राउड भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम एक नाम दे देते हैं, उस समूह को भीड़ कह देते हैं, तो वो भी एक कलेक्टिव नाउन के अंडर में आता है। तो ये तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन है। चौथा जो नाउन होता है वो होता है मटेरियल नाउन, जिसको कि हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, मटेरियल नाउन। ऐसा नाउन, ऐसी वस्तु जिससे हम दूसरी वस्तु इजीली बना सकें। बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक किया करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मटेरियल नाउन, जिसको कि कहते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा, ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, ऐसी वस्तुएं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, उसको हम मटेरियल नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे वुड अर्थात लकड़ी, मिल्क, शुगर, और भी बहुत सी चीजें मटेरियल नाउन के अंडर में आती हैं, जिसको कि हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा होता है, जो पांचवा नाउन है, नाउन की कैटेगरी में जो पांचवा नाउन है, जो पांचवी संज्ञा है, वो है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कि हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी हमारे शरीर के, जिसको ना हम देख सकें, ना छू सकें, सिर्फ महसूस कर सकें, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्रेवरी, बहादुरी,
कोई बहुत बहादुर होता है तो उसको ब्रेवरी, बहादुरी, उसकी बहादुरी बताने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ब्रेवरी, बहादुरी। अगर सिर्फ यहाँ पे ब्रेव लिखा हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्रेव मीन्स बहादुर होता है। इसी तरह से होता है ऑनेस्टी, इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, ना तो छू सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीबी। अगर इसको हम ब्रेव लिखें तो बहादुर एडजेक्टिव हो जाएगा, या इसको ऑनेस्ट लिखें तो ईमानदार, ये भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसको पुअर लिखें तो वो भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये तीनों ही एक ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो ये मेनली 5 तरह के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नाउन की जो हिंदी होती है उसको संज्ञा कहते हैं। इसकी जो डिफिनेशन है वो इंग्लिश में, नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द नेम ऑफ प्लेस, थिंग्स और पर्सन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम, भरत, रीता, दिल्ली, बुक, पेन, ऑनेस्टी एटसेट्रा। और इसमें 5 तरह के नाउन होते हैं। इन पांचों नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होता है? नाउन नंबर यानी जो नाउन है उसको हम गिन सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। तो उसको, जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम सिंगुलर कहते हैं, और जिसको नहीं गिन सॉरी जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नाउन नंबर जो होता है वो होता है काउंटेबल, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। कौन सी चीजें हम गिन सकते हैं? जैसे हम गिन सकते हैं बुक, पेन गिन सकते हैं हम, इसी तरह से शर्ट गिन सकते हैं, इसी तरह से हम मोबाइल फोन, ये भी काउंटेबल नाउन होगा। मोबाइल फोन या मनी, पैसे भी हम गिन सकते हैं। पैसे कितने भी हो इंसान उसको गिन लेता है। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिनको नहीं गिन सकते हो उनको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन ना सकते हो उसको हम अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अक्सर जो तरल पदार्थ होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क को हम गिनते नहीं हैं, इसको मापते हैं। मिल्क, वाटर या स्टार्स, स्टार्स को भी हम गिन नहीं सकते, तारों को। तो ऐसे नाउन जिनको गिना ना जा सके उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, उनको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में हम रखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें। तो नाउन काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। नाउन नंबर बता रहा था आप लोगों को, नाउन सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। नाउन नंबर सिंगुलर, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन, जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक होंगे तो उसको सिंगुलर कहेंगे। और सिंगुलर नाउन में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। जैसे बॉय, गर्ल,
सिटी, हॉर्स, बुक, चेयर, टेबल, एटसेट्रा इत्यादि। तो जिसको हम गिन सकते हो उसको सिंगुलर कहेंगे, एक वचन कहेंगे, और जिसको ना गिन सकते हो, सॉरी, जिसको गिन सकते हो उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे, जिसको नहीं गिन सकते हो उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और नाउन सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। प्लूरल नाउन क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु संख्या में एक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम प्लूरल कहते हैं, यानी बहुवचन कहते हैं हिंदी में। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं? नाउन के लास्ट में यस या ईएस जोड़ देते हैं। इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किसमें एस जोड़ना है, किसमें ईएस जोड़ना है। अक्सर हमको एस ही जोड़ना रहता है। तो बॉय में एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। गर्ल में एस जोड़ देंगे तो गर्ल्स हो जाएगा। इस तरह से ये प्लूरल बन जाएगा। सिटी में हमको वाई हटाना पड़ेगा, आई ई एस जोड़ना पड़ेगा, सिटीज हो जाएगा। हॉर्सेज में सिर्फ हमको एस जोड़ देना है, तो हॉर्स में एस जोड़ने से हॉर्सेज हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। बुक में एस जोड़ने से बुक्स हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और चेयर में एस जोड़ दें तो चेयर्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और इसी तरह से टेबल में एस जोड़ दें तो टेबल्स हो जाएगा। तो नाउन को सिंगुलर से बनाने के लिए यूजुअली अक्सर एस या ईएस जोड़ते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिसमें एस लास्ट में, वाई अगर आता है तो उसको हटा करके आई ई एस, और दूसरी चीजें जहां पर ओ आता है उसमें ई एस। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैं इन सब पर अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अभी मैंने इसमें से एक टॉपिक नाउन पर एक वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर आगे इन सब पर वीडियो में बनाऊंगा एक एक करके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नाउन वाली वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आई है तो भी, और कुछ कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।